सियासत उत्तर प्रदेश में है। बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुर्के वाले मतदाताओं को लेकर नया आदेश जारी किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर मतदान के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाएं बुर्के वाली महिला मतदाता की जांच करेंगी। इस बयान पर बिहार से किसी पार्टी की आपत्ति तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति जाहिर कर दी और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आदेश चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। आदेश से समुदाय विशेष पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है आदेश चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी की इस आपत्ति पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है, क्या वो फर्जी मतदान चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव का सवाल, बुर्के की जांच पर क्यों बवाल? बुर्के वाली मतदाता की जांच, सपा को क्यों आंच? बुर्के वाली मतदाता की पहचान, क्यों सियासी घमासान? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है। चुनाव आयोग फर्जी वोट को लेकर सख्त है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के कारण ही 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसी के लिए आचार संहिता भी है। पहले के चुनावों में बुर्के वाली महिला मतदाता को लेकर कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। बुर्के की आड़ में कई बार फर्जीवाड़ा की कोशिश भी हुई है। इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बुर्के वाली महिला मतदाता की जांच कराने की बात कही है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी इसे लागू करने को कहा है। छठ का त्योहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। जहाँ तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज, दरअसल यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बुर्के में मतदान पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने मतदान के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग किए जाने के चुनाव आयोग के निर्देश पर आपत्ति जताई है। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। सपा ने साफ किया है कि चुनाव वाले दिन सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की जांच करना ठीक नहीं है। पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर मांग की है कि बुर्के वाली महिला मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधी निर्देश वापस लिए जाएं। समाजवादी पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। इसमें बताया गया है कि मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत जाकर नया निर्देश जारी किया है। यह आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस नए नियम से देश में एक विशेष संप्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, जो कि अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। इधर समाजवादी पार्टी की आपत्ति पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए
फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग पैटर्न आखिर क्या रहा है। बता दें कि इस चुनाव में महागठबंधन को 74% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 6% वोट मिले थे और अन्य को 16% वोट मिले थे। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। बुर्के की आड़ में किसी भी पार्टी से फर्जी मतदान संभव हो सकते हैं, क्योंकि बुर्के के अंदर मेल फीमेल या उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने इस मुद्दे पर सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, लोगों से जानने की कोशिश की कि इन सब चीजों को लेकर वो क्या सोचते हैं। पार्टियां तो अपनी अपनी तरीके से सोचेंगी, नफा नुकसान देखेंगी, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, समाजवादी पार्टी ने बुर्का पहनी मतदाताओं की पहचान से जुड़ा इलेक्शन कमीशन का नया आदेश, इसकी वापसी की मांग की है। आपकी राय क्या है? 24% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां पर समर्थन कर रही है। 70% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इन उपायों के विरोध में खड़ी है और 6% ने कहा कि वो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमने दूसरा सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश बुर्का पहनी महिलाएं वोटरों की पहचान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी, जो महिलाएं होंगी, ये इस पर आप क्या सोचते हैं? 74% ने कहा बिल्कुल सही है, कोई भी बिना पहचान के वोट नहीं कर सकता, लेकिन महिलाएं हैं तो उनकी पहचान महिलाएं करें। बिल्कुल गलत फैसला है 26% ने कहा, और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना इस दौरान। इसके साथ तीसरा हमने सर्वे किया, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईसीआई के हालिया फैसलों को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र के हित में, राजनीति से प्रेरित, विपक्ष के बेबुनियाद आरोप। 53% ने कहा लोकतंत्र के हित में है, 23% कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित हैं, और बेबुनियाद आरोप विपक्ष के 12% लोग कह रहे हैं और 12% कुछ भी यहां पर नहीं कह रहे हैं। तो अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि जो कदम उठा रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चुनावी प्रक्रिया के बेहतरी के लिए है। मेरे साथ शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक रंजन, प्रवक्ता